कृष्ण पार्टी में अगर जाना चाहते हैं तो गेस्ट लिस्ट में नाम तो डलवाना पड़ेगा, लेकिन नाम डालेगा कौन? वो है हमारे बलराम जी। तो श्रीमद् भागवतम में एक बहुत सुंदर लीला आती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम तालवन जाते हैं अपने सखाओं के साथ। तो वहाँ धेनुकासुर नाम का एक असुर रहता था, जिस असुर के डर से कोई भी उस वन में नहीं जाता था। तो उनके सखाओं ने कृष्ण बलराम से उस वन के मीठे फल खाने की इच्छा जताई। तो बलराम जी सबसे पहले आगे जाते हैं और बलराम जी ने धेनुकासुर का सामना करते हुए उसका अंत कर दिया। और फिर बाकी सारे सखा निश्चिंत होकर उस वन में जाते हैं। अब इस लीला को थोड़ा सा गहराई से समझिए। इस लीला से समझ में आता है कि बलराम जी हमारी कृष्ण भक्ति में आने वाली जो भी बाधाएं हैं उनको हटाते हैं और हमें कृष्ण भक्ति के नजदीक लेकर जाते। इसीलिए बलराम जी को गुरु तत्व कहा जाता है। गुरु भी तो यही करते हैं ना। तो वो हमारे जीवन में आकर सिर्फ कृष्ण के बारे में बताते ही नहीं, बल्कि कृष्ण के नजदीक जाने में जो भी बाधाएं आती हैं उन सब को भी दूर करते हैं। तो बलराम जयंती पर सिर्फ यही प्रार्थना ना करें कि हमें कृष्ण मिल जाएं, बल्कि हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि हे बलराम जी, हे मेरे प्रभु, मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मेरी भक्ति में आने वाली सारी बाधाएं दूर हो जाएं और हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में निरंतर आगे बढ़ते रहें। क्योंकि अगर कृष्ण तक पहुंचना है तो बलराम जी की कृपा यही सबसे बड़ी शक्ति है। तो गेस्ट लिस्ट में अगर नाम लिखवाना है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। फिर कृष्ण की पार्टी में हमारी एंट्री निश्चित है। हरे कृष्णा।